जिस समय पर्यावरण सबसे खराब हो और लोग पर्यावरण मंत्री को खोजने लग जाएं तो समझ लीजिए वो आ गई। वो कौन? जागरूकता। इसी के आने का इंतजार दिल्ली में सदियों से हो रहा था। इसके पहले किसी को फर्क नहीं पड़ा कि भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री हैं या प्रभारी मंत्री। जून महीने में ही घोषणा हो गई थी कि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव महाराष्ट्र में बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनेंगे। तब किसी ने हंगामा नहीं किया कि आप महाराष्ट्र चले जाएंगे तो दिल्ली की हवा का क्या होगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? जब विश्वगुरु भारत के पर्यावरण मंत्री जहरीली हवा पर चुप हैं, तो क्या राज्य के मंत्री को चुप नहीं रहना चाहिए? क्या ये जो खराब हुई है हवा वो केवल दिल्ली की है, सेंटर की नहीं है? और दिल्ली सरकार के हर काम का श्रेय खुद लेने वाले एलजी वीके सक्सेना कहां हैं? कोर्ट और केंद्र ने मिलकर दिल्ली का जो हाल किया, इसकी सरकार को निगम में बदल दिया, तब तो लोगों ने कोई हंगामा नहीं किया, इंग्लिश में आउटरेज नहीं किया। लेकिन मंत्री गोपाल राय अभी भी मंत्री की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जवाबदेही ले रहे हैं। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गली में आपको भारत की आर्थिक चमक और विकास के दावों की हकीकत दिख जाएगी और लोकतंत्र का भविष्य भी। यूपी में जो हुआ वो बेहद दुखद है, लेकिन इन औरतों के साहस ने हताशा के बीच उम्मीद की किरण जगा दी। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। यूपी में जो हुआ बेहद दुखद है। पत्थरबाजी हो रही है, मुसलमान पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर लगातार पत्थरबाजी हो रही है। ये केवल एक शब्द में समेट दिया, दुखद है। और जो महिला कर रही है उसको बोल रहा है ये उत्साह है, बहादुरी है, और वो जो है लोकतंत्र को रिप्रेजेंट कर रही है। रविश क्या बोला कि इस गली को देखिए, इससे भारत के लोकतंत्र के गली में का फ्लाईओवर बना दे, वहां पे सारे मकान पक्के हैं। संभव है कि बहुत सारे मकान जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना से बने होंगे। ये इतने, मैं लाइव में बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप म से वो शब्द आरंभ होता है और द से खत्म होता है, 5 अक्षरों का वो शब्द। ये इतने बड़े हैं। और क्या होता है? विकास। अरे सेब अब्दुल बेचे या अनिल बेचे, सेब मीठा होना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी, वहां पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके, उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहां पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। मथुरा वृंदावन होटल पे भैया दोनों भाइयों ने, शिरपाल ने जोपाल ने 40 रोटी एक ने खाई है, टोटल 80 रोटी, और 3 रोटी हमारी 83 रोटी खाई है भैया। चीता बोल रहे हैं, पेट यहाँ जाने हैं अंबर। चलो बताओ, शुरू करता हूँ, एनालिसिस दे देता हूँ हरियाणा वाली। इस विषय पर अदानी छोड़ो, चलो हरियाणा लाओ सब। ठीक है राहुल जी, हरियाणा पूछ लेता हूँ। राहुल जी, हाँ, बोलिए। राहुल जी हरियाणा पूछ लेता हूँ। हरियाणा में चुनाव हुआ, आपने इसको लोकतंत्र की नहीं तंत्र की जीत बताया, और लिंक जोड़ा गया कि ये पैसा पावर का इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी तक एलओपी का फैसला नहीं हो पाया। हाँ? अभी तक एलओपी का फैसला हरियाणा में नहीं हुआ। हाँ। ये अदानी जी के भ्रष्टाचार से बहुत बड़ा मुद्दा है, एक्सप्लोसिव मुद्दा है ये। इसके बारे में एफबीआई भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, चेक करेगी इसको, और फिर हम जब एफबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी फिर उसका रिजल्ट आएगा। नहीं, मैं मुद्दे को डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं मजाक कर रहा हूं। सारी उम्र में ठोकर जब बड़े यार। अगर मैं जनता को कहना चाहता हूं, आप नोट कीजिए, स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का। सर आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया है अडानी ग्रुप ने, और मैं नहीं कह रहा हूं, जो सामने बात आ रही है। नहीं, आप क्लियर रहिए, मैं नहीं कह रहा हूं। अरे कहना क्या चाहते हो?
अभी बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि मुंबई का जो सिद्धिविनायक मंदिर है उसको वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया है। जो मंदिर इतने सालों से बना हुआ है उसको वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। और भी महाराष्ट्र के 2 जगह पे वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया, जिसमें पहला आता है द गेटवे ऑफ इंडिया और दूसरा द ताज होटल। और पुणे की म्युनिसिपैलिटी की 80% जमीन को वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया है। और जब इसी वक्फ बोर्ड के खिलाफ में हमारी सरकार कड़े कानून लेके आती है और जब इसकी मीटिंग होती है तो उसमें 15 लाख मुस्लिम आते हैं, लेकिन आप सिर्फ प्याज, टमाटर और पेट्रोल के सस्ते दाम देख रहे हो। आप कभी सीरियस हो पाते हो? सीरियस? हाँ, मैं वैसे कोशिश करता हूँ बड़ी, पर लोग नहीं लेते मेरे को ऐसे। ये है हमारी कटरीना कैफ जी, जिन्होंने विक्की कौशल से शादी करके अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क कर लिया। देखो अभी कैसी गंवारों वाली जिंदगी जी रही हैं, ये भी कोई जिंदगी है। और दूसरी तरफ है स्वरा भास्कर जी, स्वरा भास्कर जी, जिन्होंने फवाद अहमद से शादी करके, इनके चेहरे का नूर देखिए, चमक देखिए, ये दमक देखिए, ये पर्सनैलिटी देखिए। ऐसा लगता है नारी शक्ति का पूरा पुंज आके इन्हीं में समाहित हो गया है। क्या कहें, सलाम करने को दिल चाहता है। अखिलेशुद्दीन मियां ने चुनाव आयोग से कहा है कि मुस्लिम महिलाओं की जांच बुर्खा हटाकर ना हो, बुरखे में रहने दो, बुरखा ना हटाओ। बुरखा जो हट गया तो सारे षड्यंत्र का पता लग जाएगा। भाई याद रखना, उत्तर प्रदेश वालों, अगर साइकिल आई तो पंचर वाले भी साथ में मुफ्त आएंगे। फिर वो पंचर साइकिल का लगाएंगे या आपका, इससे आप अच्छे से परिचित हैं। लाल टोपी काले कारनामों की बातों में मत आना। इसीलिए वो मुसलमानों को ज्यादा टिकट भी नहीं देते। बीजेपी मार रही बोल के मारती और कांग्रेस के लोग चॉकलेट दे के पीछे से मारते। इफ्तार पार्टी में वो लोग टोपी पहनते, मुसलमानों को खजूर खिलाते, दरगाह पे चादर भेजते, पीछे से काम करते हैं। बात सबको समझ में नहीं आता। कलेक्टिव तौर पर हम लोगों ने या हमारी सरकारों ने वो किसी एक को क्या दोष देना है? लोग कह रहे नहीं और अरविंद केजरीवाल को वोट दो, तो अरविंद केजरीवाल क्या करें? मतलब अभी अपने को दिल्ली में और भी पोल्यूशन कम करना है, तो अगले 5 साल का मैंने अपना टारगेट रखा है कि अगले 5 साल के अंदर दिल्ली वालों को पोल्यूशन से निजात दिलाएंगे। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यदि मोदी में हिम्मत है तो भगोड़े नीरव मोदी, विजय माल्या और ललित मोदी को भारत ला कर दिखाएं। 10 साल बीत गया, ला नहीं पाए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मोदी G20 की मीटिंग में ब्रिटेन के पीएम के साथ भी मीटिंग कर ली, और अब तीनों भगोड़े आपको नए साल में तिहाड़ जेल में पुलिस के डंडों के बीच भांगड़ा करते हुए मिलेंगे। मोदी के आने से पहले इन तीनों भगोड़ों को कई हजार करोड़ रुपए बांट दिए गए, जैसे इनकी खुद की दौलत हो। जैसे कोको आइलैंड, कच्चा दीव आइलैंड, आधा कश्मीर, आधा लद्दाख कांग्रेस ने पड़ोसियों को बांट दिया। भारत की धरती लगता है इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और भारत की दौलत इनकी निजी संपत्ति है। भैया, ये फिर से साबरमती एक्सप्रेस का क्या मामला उखड़ रहा है? मामला नहीं उखड़ रहा है बाबू, साबरमती एक्सप्रेस की सच्चाई उखड़ रही है। सच्चाई तो 2002 में ही पता चल गया था कि दुर्घटनावश ट्रेन में आग लग गई थी, जिसके वजह से कुछ लोग मर गए थे। ना ना, सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई। बात कुछ और थी, बताई कुछ और। मतलब ट्रेन में दुर्घटनावश आग नहीं लगी थी। शांति प्रिय समुदाय ने पूरी प्लानिंग से ट्रेन में पेट्रोल फेंक के माचिस मार के आग लगाई थी, जिसमें अनेकों हिंदू जल के मर गए थे। क्यों? क्योंकि वो लोग अयोध्या जी से राम जी का दर्शन करके आ रहे थे। अपना वोट का प्रयोग करिए, अपने वोट का प्रयोग कीजिए, बाकी लोग जाए। जिसका वोट नहीं है वो अपना जाए, और जिसका वोट है सम्मान से वोट डाले अपना। एक सिंगल आदमी ये ना कहे कि हमें वोट नहीं डालने दे जा रहा। ऐसी अफवाह ना फैलाएं, ऐसी अफवाह ना फैलाएं कि हमें कोई वोट नहीं डालने दे जा रहा। ऐसी अफवाह को ना फैलाएं, अफवाह ना फैलाएं, मेरा वोट अफवाह ना फैलाएं। जिसका वोट है अपना वोट डालिए। जैसा चल रहा है चलने दो। अब्बू अगर तुम्हारा रेप करते हैं तो वो भी करने दो, ये कहना है इस मुस्लिम बेटी का जिसका अब्बू उसका हर दिन रेप करता है। चलो, मेरा नाम वजिया फातिमा है, मैं अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे पापा का नाम मोहम्मद मोहसिन खान है। उन्होंने मेरे साथ रेप किया कई बार। मैंने इस बात का खुलासा अपनी बहन के साथ करा, उन्होंने इस बात का विरोध नहीं किया। उन्होंने ये कह दिया कि जैसा चल रहा है वैसे होने दो। मैंने अपनी माँ से भी कहा तो मेरी माँ ने भी यही बात कहकर मुझे चुप करा दिया और कह दिया कि तेरा बाप जो कर रहा है तेरे साथ करने दो।
क्योंकि मेरा खर्चा पानी बंद हो जाएगा। जो 30-40 हज़ार रुपये उनको मिलते हैं महीने में, वो बंद हो जाएगा मेरा। मैंने अपने भाई से भी कहा, मुर्शीद अहमद से, मैंने अपने बहनोई से भी कहा, अमजद से कहीं भी कहा, अपनी और भी बहनों से भी कहा। उन लोगों ने किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया और मुझे डराने की धमकी दी, डराने की धमकी दी, मारा पीटा मुझे। तो उस दौरान मैं अपनी जान बचा के वहाँ से निकल आई। मैं तो भगवान से दुआ करूंगा कि इस लड़की को थोड़ी हिम्मत दे और इसके अब्बू के ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा।